वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख रीजनिंग का बिल्कुल इजी चैप्टर है। यहाँ पर लगभग 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ टाइप 1 के क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ एक एक करके। और चलिए बनाते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, उसमें कहा गया है कि उस वेन आरेख का चयन करो जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, और 3 चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, एशिया, भारत और पाकिस्तान। तो टाइप 1 में कौन से क्वेश्चंस आते हैं? जैसा क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, इसमें क्या कहा जाता है, 3 या 4 चीज़ें आपको दी होंगी और आपको बताना पड़ेगा कि इनको हम कौन से वेन डायग्राम से सही तरीके से दिखा सकें। ठीक है, तो मैं आपको पहले 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। 3 चीज़ें आएंगी। अगर मान लो कभी भी ऑल का रिलेशन आपको दिखाना है तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, और अगर मान लो सम का रिलेशन आपको दिखाना है तो इस तरह से कट करते हुए डायग्राम बनेगा, और अगर नो का रिलेशन आपको दिखाना है तो दोनों सर्कल अलग अलग बनेंगे। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे मान लो ऑल का केस आपसे बनवाया जाए तो कहा जाए कि भाई सभी सेब फल हैं। ठीक है, तो आप ये जानते हो कि जितने भी एप्पल्स होते हैं वो सारे के सारे फ्रूट्स होते हैं। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे एक वेन डायग्राम बड़ा वाला? जो बड़ा वाला सर्कल है वो फल को रिप्रेजेंट करेगा, और जो अंदर वाला सर्कल है वो सेब को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहाँ पर ना सिंगल साइड रिलेशन होगा। अगर सिंगल साइड रिलेशन है तो हम इस तरीके का वेन डायग्राम यूज़ करेंगे। और दूसरा आता है सम वाला। सम का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि कुछ भाई इंजीनियर हैं। ठीक है, तो क्या सारे भाई इंजीनियर होंगे? ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सम का रिलेशन होगा, मतलब कुछ भाई इंजीनियर हैं और कुछ इंजीनियर जो है वो भाई हैं। तो यहाँ से जो हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो कट करता हुआ ड्रॉ होगा। और इसी तरीके से नो वाला क्या हो जाएगा? नो के रिलेशन में किसी से किसी का कोई संबंध नहीं होगा। जैसे मान लो कहा जाए आपसे कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है कि कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं हो सकती और कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकता। तो इसलिए हम यहाँ पर कैसा डायग्राम बनाएंगे? दोनों अलग अलग बनेंगे। एक डॉग को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला कैट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना कि एरिया वगैरह अगर आता है, जैसे मान लो ये पहले ही क्वेश्चन है, तो इसमें ये वाले रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। इसे आपको अपने IQ बेस पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, जैसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एशिया, भारत और पाकिस्तान। तो हम ये जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान सारे के सारे एशिया में ही आते हैं। तो बड़ा वाला सर्कल हो जाएगा एशिया के लिए, और उसके अंदर 2 सर्कल बन जाएंगे, एक इंडिया को दिखा देगा और एक पाकिस्तान को दिखा देगा, और बड़ा वाला जो है वो एशिया के लिए हमने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके का कौन सा डायग्राम हमें दिख रहा है? सी, यानी कि सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 में कहा गया है कि पुरुष, बहन और पिता, इन तीनों में कौन सा संबंध सही दिखाया जाएगा। तो पहले आप आंसर मार्क करो और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो, जैसे यहाँ पर जितने भी पिता होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? पुरुष होंगे। तो मतलब एक बड़ा वाला जो सर्कल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? पुरुष को। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे पिता पुरुष होंगे, इसलिए जो अंदर सर्कल बनेगा वो पिता को रिप्रेजेंट करेगा। और जो बहन है वो तो जेंडर ही चेंज है, तो उसका इन दोनों से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसको हम अलग बनाएंगे। और इस तरीके का डायग्राम कौन सा वाला है? यानी कि ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इसमें कहा गया है कि निम्न वर्गों में से बताइए कौन सा वाला सही होगा? टिकट, एरोप्लेन और रेल। तो कैसे बताएंगे? देखो, एरोप्लेन में भी टिकट लगता है और रेल में भी टिकट लगता है, इसलिए इसका जो डायग्राम बनेगा वो तीनों कट करते हुए बनेंगे, जिसमें से बीच वाले को हम दिखाएंगे टिकट के लिए, और इधर हो जाएगा एरोप्लेन और इधर आ जाएगा रेल। ठीक है, इस तरीके का जो वेन डायग्राम होगा वो हमारा सही होगा, और ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ए में, यानी कि ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें कहा गया है कि वुमन और प्रोफेसर और प्लेयर के बीच में कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। तो देखो, ये जो है इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे कि एक सर्कल को हम वुमन से दिखा देंगे, दूसरे को प्रोफेसर से और तीसरे को प्लेयर से। मतलब कुछ वुमन जो है वो प्रोफेसर भी हो सकती हैं और कुछ प्लेयर भी हो सकते हैं। ऐसे ही ये कुछ प्लेयर प्रोफेसर हो सकते हैं, ऐसे ही कुछ प्लेयर वुमन हो सकते हैं। मतलब ये आपस में ना सम का रिलेशन रख रहे हैं, इसलिए ये तीनों सर्कल कट करते हुए बनेंगे, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें कहा गया है कि दुबई, एशिया और अफ्रीका, इन तीनों में क्या अंतर है, कौन सा वाला वेन डायग्राम यहाँ पर सही होगा। तो आप ये जानते हैं कि अफ्रीका जो है इन दो से अलग हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। उसमें कहा गया है कि पिता, भाई और पुरुष के लिए कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। तो देखो, अगर आप सोच रहे हो कि पहला वाला वेन डायग्राम सही हो जाएगा, मतलब बड़े वाले को तो हम कह देंगे पुरुष और उसके अंदर आ जाएगा पिता और दूसरा आ जाएगा भाई, ठीक है, तो ये आंसर गलत होगा। पहला वाला आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जितने भी पुरुष हैं वो सारे के सारे मतलब पिता और भाई आ जाएंगे, मतलब जितने पिता हैं वो सारे के सारे पुरुष होंगे और जितने भाई हैं वो भी सारे के सारे पुरुष होंगे। लेकिन कुछ पिता भाई भी तो होंगे, तो यहाँ पर भी तो सम का रिलेशन आ रहा है। इसका मतलब इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो अंदर कट करते हुए जो बनेगा वो वाला सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम उसी के जैसा है। माता, बहन और महिलाएं, जितनी भी माताएं हैं वो सारी की सारी महिलाएं होंगी और जितनी भी सिस्टर्स हैं वो भी सारी की सारी महिलाएं होंगी। लेकिन कुछ माताएं बहनें भी तो होंगी, तो यहाँ भी सम का रिलेशन है। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका गलत होगा और बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, तो बी ही इसका आंसर है। ये लास्ट वाले क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें कहा है कि महिलाएं, माताएं और गायक में कौन सा वाला डायग्राम बिल्कुल सही बैठेगा। तो देखो, जितनी भी माताएं हैं वो सारी की सारी महिलाएं होंगी, तो मतलब एक तो इस तरीके का बनना ही बनना है, और इस तरीके का देखो डी ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है और ए ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों को तो हम कट कर देंगे। और फिर कह रहे हैं कि गायक, तीसरा पार्ट है गायक, तो गायक महिलाएं भी हो सकती हैं और माताएं भी हो सकती हैं, तो ये इस तरीके से दोनों सर्कल को कट करेगा। और ऐसा वेन डायग्राम हमें बी तो दिख नहीं रहा, तो कौन सा वाला है, सी ही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो अंदर वाला सर्कल है वो माताओं को दिखा रहा है और उससे बाहर वाला जो है वो महिलाओं को दिखा रहा है, ठीक है, और सबसे इधर वाला जो है वो गायक को दिखा रहा है, सिंगर को दिखा रहा है। इस तरह से इसका आंसर हम लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है कि लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोवेव ओवंस, ठीक है, ये इसके लिए कौन सा वेन डायग्राम आपके नज़र में बिल्कुल सही होगा। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जो माइक्रोवेव्स होते हैं, ओवंस और जो लैपटॉप्स होते हैं वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, तो ये कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम हमारा बन जाएगा, जो कि हमें डी ऑप्शन में दिया है और डी ही इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि स्नातक, शिक्षित और बेरोजगार के लिए कौन सा डायग्राम आपकी नज़र में सही होगा। तो देखो आप कौन सा वाला आंसर लगाओगे, जितने भी स्नातक होंगे वो सारे के सारे शिक्षित होंगे, ठीक है, पढ़े लिखे ही तो होंगे तभी तो स्नातक हैं। तो इसका मतलब एक बड़ा सर्कल बनेगा और उसके अंदर छोटा सर्कल बनेगा। जो बड़ा वाला है वो शिक्षित के लिए बनेगा और जो उसके अंदर वाला है वो स्नातक के लिए बनेगा, ठीक है, ये तो कंप्लीट हुआ। और फिर उसके बाद में बेरोजगार, तो बेरोजगार जो हैं वो स्नातक भी घूम रहे हैं, शिक्षित भी घूम रहे हैं और अनपढ़ भी हैं, तो इसलिए इस सर्कल को काटते हुए एक दूसरा सर्कल बनेगा जो दोनों को कट करेगा और उसको हम कहेंगे कि ये बेरोजगार को दर्शाएगा, ठीक है। और बेरोजगार वाला इस तरीके का कौन सा डायग्राम हमारा सही है, बी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तभी तो ये जो स्नातक हैं ये भी बेरोजगार हैं और शिक्षित वाले भी कुछ बेरोजगार घूम रहे हैं, और ये वाले जो हैं ये कौन से हैं, जो इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, बिल्ली, पालतू और कुत्ता। अगर आप सोच रहे हो कि इसका बी ऑप्शन होगा, यानी कि बड़े वाले को मैं पालतू के लिए बना दूं और उसके अंदर एक को हम डॉग के लिए बना दें और एक को हम कैट के लिए बना दें, तो ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ये आंसर नहीं होगा बल्कि ये वाला आंसर होगा, सी। ये स्टार क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। आप इसको इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि पालतू में जो है ना सारे कुत्ते बिल्ली ही नहीं आते हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि सारे के सारे कुत्ते पालतू ही होंगे और सारी की सारी बिल्लियाँ भी पालतू होंगी, कुछ जंगली भी तो हो सकता है। तो इसलिए जो बीच वाला है वो पालतू के लिए बनेगा, एक हम डॉग के लिए बनाएंगे और एक बनाएंगे हम कैट के लिए, तो इसलिए ये वाला आंसर इसका करेक्ट होगा, जो कि सी ऑप्शन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा है कि नागरिक शास्त्र, रसायन विज्ञान और विषय, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं, तो ये तो इजी हो गया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा है एंड्रॉयड, नॉगट और मार्शमैलो। तो आपको ये पता है कि नॉगट और मार्शमैलो दोनों एंड्रॉयड वर्जन है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब एक बड़ा वाला जो सर्कल है वो एंड्रॉयड को दिखा रहा है
और उसके अंदर 2 छोटे सर्कल बन रहे हैं, एक नॉगट को दिखाएगा, ये नॉगट भी एंड्रॉयड वर्जन है, और एक मार्शमैलो को दिखाएगा, मार्शमैलो भी एंड्रॉयड वर्जन है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि सोने, चांदी और गहने, इसके लिए आप कौन सा डायग्राम बनाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं पहला वाला, तो पहला वाला तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि गहने जो हैं सिर्फ सोने और चांदी के नहीं बनते हैं, तो इसलिए इसका जो सही डायग्राम होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो जो मिडल वाला है वो गहने को दिखाएगा, और एक गोल्ड के लिए और दूसरा सिल्वर के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही डायग्राम होगा वो सी ऑप्शन में होगा, ना कि ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मांसभक्षी शेर और खरगोश के लिए कौन सा वेन डायग्राम आप बनाएंगे। तो मांसभक्षी कौन होते हैं, जो मांस खाने वाले होते हैं। ये 2 चीज़ें होती हैं, इसमें ध्यान रखना, एक होता है मांसभक्षी और एक होता है शाकभक्षी। तो मांसभक्षी के बारे में पूछा है, तो मांसभक्षी मतलब मांस खाने वाला, और शेर जो होता है वो मांस खाने वाला होता है। तो इसका मतलब एक सर्कल बनेगा, और उसके अंदर ये जो अंदर वाला सर्कल है ये तो शेर को दिखाएगा, और बाहर वाला जो है ये मांसभक्षी को दिखाएगा, क्योंकि सारे के सारे शेर जो हैं वो मांसभक्षी होंगे, और जो खरगोश है वो तो घास खाता है, तो इसलिए खरगोश जो है वो साइड में बनेगा। ठीक है, और इस तरीके का डायग्राम हमें कौन सा दिख रहा है, डी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन थे ये टाइप 1 के थे, और बिल्कुल सिंपल होते हैं ये। टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चंस जो हैं मैं इससे अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि उन्हें एग्ज़ाम में किस तरीके से दिया जाता है और आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे।